हेलो व्यूअर, नमस्कार। आज का टॉपिक इतिहास से कुछ हट के करंट इश्यूज पे है, जो कि अभी की जो करंट न्यूज चैनल सोशल मीडिया पे ये ट्रेंडिंग का विषय हो। और ये घटना दुनिया को झकझोर देने वाली घटना है। ये घटना है वेनेजुएला संकट। इसमें आप अमेरिका की दादागिरी कह सकते हैं या चोरगिरी कह सकते हैं। ये डिसीजन आपको लेना है। चलिए आज हम इन मुद्दे पे बात करेंगे कि क्या हुआ वेनेजुएला के साथ। लेकिन उससे पहले आप वेनेजुएला का स्थिति विश्व परिदृश्य में, विश्व मानचित्र पर देखें, कहाँ की घटना है, किसके द्वारा की गई है। उसके बाद हम आगे आपको वीडियो में समझाते हैं। देखिए, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है। ये एशिया है, ये दक्षिण अफ्रीका है, अफ्रीका महादेश है, यहाँ यूरोप है, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है और यहाँ दक्षिणी अमेरिका है। यहीं की घटना है ये। यहाँ एक दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है। यहाँ एक देश है, इस अफ्रीकी देश में, यहाँ पे कैरेबियन सागर है और यहीं पे है एक देश वेनेजुएला, जिसकी राजधानी है काराकस। यहाँ के राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो, जिसको कि अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, जिसके वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो चुनाव जीत के आए, उन्हीं के द्वारा इनके निकोलस मादुरो, जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे वेनेजुएला को, इनको बिना बताए, बिना लड़े, चुपके से किडनैप करके इससे इनके पत्नी और यहाँ के राष्ट्रपति को अपने देश अमेरिका ले चला गया। चलिए अब जानिए इस विस्तार से कहानी, ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पे ये देश है, इधर प्रशांत महासागर है, इधर अटलांटिक है, इधर यहाँ पे कैरिबियन सागर है, यहाँ पनामा नहर है, यहाँ मैक्सिको की खाड़ी है। चलिए अब हम विस्तार से देखते हैं कि क्या काउज से ऐसा हुआ है। आइए, और परीक्षा की दृष्टि से जो पॉइंट है उसको भी हम देखेंगे। पहले आप समझिए कि वेनेजुएला संकट अमेरिका की दादागिरी या चोरगिरी, हम ये टॉपिक रखे हैं। पहले वेनेजुएला देश कहाँ पड़ता है, तो वेनेजुएला देश दक्षिण अमेरिका महादेश के उत्तर की ओर, यहाँ की राजधानी है काराकास। ये महादेश इसका है दक्षिण अमेरिका। राष्ट्रपति है निकोलस मादुरो, इन्हीं का अपहरण हुआ है और इनकी पत्नी का। मुद्रा है वेनेजुएला बोलीवर। ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश है और इस महादेश को हम लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए हुआ, किस प्रकार से हुआ, ये विचार आपके जेहन में आता होगा। तो इसकी कहानी चलिए आपको बताते हैं। एक पावरफुल कंट्री कहिए, यूएसए, अमेरिका, जिसके अभी चुनाव में वहाँ की सरकार आई है, जिसके मुखिया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब आए। जब से ये आए हैं तब से जो है लगता है कि ये पागल की तरह कभी टैरिफ बढ़ा देते हैं, कभी और देश पर सैंक्शन लगाते हैं। उसी के तरफ फिर इनका ध्यान जाता है कि अब, क्योंकि इनके आने से जो है यहाँ की थोड़ा इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था काफ़ी ख़राब हुई है, इसलिए ये पागल की तरह जो है कभी टैरिफ ज़्यादा सीमा शुल्क लगाते हैं, टैरिफ। उसके बाद भारत के लोग के साथ भी, भारतीयों के साथ भी बहुत मतलब रहने का वहाँ कॉस्ट बढ़ा दिए हैं। तो चलिए ऐसा क्यों ज़रूरत पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका का ये इतिहास रहा है, ये जो है इतिहास रहा है, क्योंकि ये घटना है, ये अभी की वर्तमान जो घटना है, अमेरिकी राष्ट्रपति निकोलस मादुरो जो वेनेजुएला के हैं, इनका और इनकी पत्नी का इन्होंने अपहरण कर लिया और बंदी बना लिया। अमेरिका का ये इतिहास रहा है कि जब भी इनको कोई तेल वाले जो कंट्री है, जहाँ क्रूड ऑयल है, उस पर ये बाज की तरह ध्यान देते हैं और इनको लगता है कि हम उस पर कब्जा कर लें। और यही घटना जो है ये वेनेजुएला के साथ हुआ। इससे पहले भी हो चुका है, क्योंकि अब वेनेजुएला की स्थिति देखिए तो दुनिया में सबसे बड़ा तेल भंडार इसी के पास है, सबसे बड़ा। और भी बहुत से
नेचुरल रिसोर्स यहाँ पे है, बहुत से नेचुरल रिसोर्स यहाँ पे है। अभी के अनुसार विश्व में अभी भी सबसे बड़ा तेल भंडार वेनेजुएला का है। एक दृष्टि में आप देखिए, लगभग वेनेजुएला में 300 अरब डॉलर 300 अरब बैरल तेल का भंडार है, 300 अरब बैरल, और ये दुनिया का पहला देश है। और एक बैरल बराबर, इसका मैथ देखिए, 159 लीटर होता है। बताइए कितना तेल। और ये दुनिया में फर्स्ट पोजीशन पे है। दूसरा पोजीशन पे है सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब, यहाँ 260 अरब बैरल है। तीसरा पोजीशन पे है ईरान, यहाँ 200 अरब बैरल है। और चौथा पोजीशन पे है इराक, जहाँ 145 अरब बैरल है। और पाँचवा पोजीशन पे है रूस, जो 110 अरब बैरल है। और छठा पे है कुवैत, उसको 100 अरब बैरल यहाँ पे तेल का भंडार है। बताइए, फर्स्ट पोजीशन में वेनेजुएला, दूसरा में सऊदी अरब, तीसरा में ईरान, चौथा में इराक, पाँचवा में रूस और छठा में कुवैत। विश्व में इन देशों के पास सबसे अधिक तेल का भंडार है। तो अमेरिका की जो नज़र है ये तेल के भंडार पर खासा रहता है, और इसे लगता है कि हम इसे हथिया लें। तो किस प्रकार हथिया लें? तो ये चाल चलते हैं, चालबाज में तो ये माहिर है। उसके मकर जाल में फंस गए वेनेजुएला देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। एक आज़ाद देश की चुनी हुई सरकार, एक आज़ाद देश की चुनी हुई सरकार के मुखिया निकोलस मादुरो, जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, और उसकी पत्नी को रात्रि में अमेरिका के द्वारा अगवा कर लेता है। ये कैसी घिनौनी हरकत है। अरे अगवा करना है तो सामने से करो, वो बेटर रहता। ऐतिहासिक कहानी की दृष्टि से देखें तो इराक तेल के मामले में देखिए चौथा पोजीशन था। यहाँ पे भी एक तानाशाह था जिसका नाम था सद्दाम हुसैन। इसको मेन बात था तेल हथियाना था, तेल का क्षेत्र को हथियाना था। तो सद्दाम हुसैन या इराक पे रासायनिक हथियार का तस्करी का आरोप लगा। किस पे? इराक पे। और लगा, और जो तानाशाह था सद्दाम हुसैन, उसको तो मारा ही, और पूरा इराक को नेक्स्ट नाबूद कर दिया। और उसके बाद वहाँ एक कठपुतली सरकार बैठा दिया, और अमेरिका के द्वारा यहाँ इस कठपुतली सरकार चलाती है, और इसी के हिसाब से तेल यहाँ का बिकता है। इस कार्यक्रम में ये काफ़ी सफल रहा। जब इसका डॉलर की स्थिति बहुत ख़राब है, आप जान ही रहे हैं ट्रम्प साहब, इसलिए कोई भी आदमी देखते होंगे कि जिसकी आवश्यकता की और कमी है तो उसको बहुत दिक्कत होता है पैसे के लिए, तो वो बहुत से घटिया हरकत कर लेता है। उसी प्रकार जो है यहाँ ये हुआ, इसके चक्कर में पड़ गया वेनेजुएला। यहाँ के राष्ट्रपति पर, जो यहाँ के जो राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो, इस पे जो है ट्रम्प साहब ने ड्रग तस्करी का आरोप लगा दिया। कारण क्या था? ड्रग तस्करी का आरोप। मतलब कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, वो अमेरिका को ड्रग्स तस्करी करते हैं। इस आरोप में जो है इस पे लगा, और यहाँ की मतलब इतना ड्रग्स तस्करी कर रहा है कि अमेरिका का यूथ का स्थिति खराब हो रहा है, ये आरोप लगा। और बहाना कहीं और था कि दुनिया का एक नंबर देश के तेल के भंडार पे कैसे कब्जा करना है। अच्छा, आप ये जहन में सोचिए, आप लोग समझदार आदमी हैं, कि कोई बहुत बड़ा शक्तिशाली आदमी की तरफ ये घिनौना हरकत कर सकता है? कोई उससे कम, ना के बराबर पावरफुल व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद जब निकोलस मादुरो पे ये ड्रग तस्करी का आरोप लगा, तो यहाँ इसको कैसे मतलब अगवा करना है, उसका प्लानिंग बनाने का काम शुरू हो गया अमेरिका का। तो इससे पहले भी इतिहास रहा है अमेरिका का, पनामा, सीरिया, अफ़गानिस्तान जैसे देशों पे इस तरह हरकत करने का। तो चलिए अब देखते हैं किस प्रकार निकोलस मादुरो की अगवा किया गया। आइए देखते हैं। 2019 के बाद वेनेजुएला और अमेरिका के बीच अच्छा संबंध नहीं है, नहीं के बराबर है, क्योंकि यहाँ इसकी कोई एम्बेसी नहीं है वेनेजुएला में अमेरिका का, ना के बराबर कोई रिलेशन है। एम्बेसी रहता है ना, तब पता चलता है कहाँ क्या है, तो यहाँ नहीं है। अब जो है
अमेरिकी राष्ट्रपति को इस प्लानिंग को कैसे सक्सेस करना था, इसके लिए अगस्त से ही प्लानिंग तो बहुत दिनों से चल रही थी, बट अगस्त 2025 से इस पर पूरी तरह से इस ऑपरेशन के लिए काम किया गया। अगस्त 2025 में सीआई के एजेंट, जो अमेरिका का खुफिया विभाग है, इसका एजेंट काराकस पहुंचता है, जो वेनेजुएला का राजधानी है। बहुरूपिया बनकर यहाँ पहुंचा, कहाँ, काराकस। और काराकस जब पहुंचा तो वहाँ बहुरूपिया बन के काम करने लगा। और उसके बाद रहते रहते जो है एक एजेंट, इसी के एजेंट जो है मादुरो के सरकार में घुस गया और इस पे कड़ी निगाह रखने लगा, क्योंकि जब से वेनेजुएला और अमेरिका के बीच संबंध मतलब 2019 से गड़बड़ाया था, तब से जो है मादुरो एक जगह उनका आवास नहीं था, उनका विश्राम गृह नहीं था, क्योंकि वो बदलते रहता था, क्योंकि उसे भी डर था ये बात की। और उसने जो है सीआई का एजेंट जो है किसी तरह बहुरूपिया बन के इनके सरकार में घुस गया और यहाँ से जो है इन पे निगाह रखने लगी बाज की तरह। और निगाह ये रखी गई कि वो कहाँ सोता है, कहाँ बैठता है, कहाँ उठता है, किस समय क्या करता है, किस समय खेलता है, कहाँ का प्लानिंग रहता है, उसके बॉडीगार्ड कौन है, कैसा बॉडीगार्ड है, किस देश का मतलब बारीकी से एक एक बात राष्ट्रपति पे नज़र रखने लगा। और राष्ट्रपति पे जब नज़र रखने लगा, जब फुल फेथ से हो गया कि ये दिनचर्या है मादुरो को, ये दिन यहाँ ठहरते हैं, इस समय ये कौन से क्या खाते हैं, कौन से जानवर पाले हुए, सब इस सीआई को पता हो गया। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो सीआई एजेंट है या अमेरिका की, मादुरो की निगाह करने लगा। और जब पूरा फ्लेज से पता चल गया, क्योंकि ड्रोन से भी बहुत से तस्वीर खींची गई कि कहाँ किस स्थिति में रहता है, तो कुछ और भी अच्छे तरीके से काम इसके पकड़ने के ऑपरेशन के लिए किया गया। तो अब जो है पूर्व फ्लेज से जानकारी हो गई, तब ऑपरेशन का प्लानिंग बना कि किस दिन हम मादुरो को अगवा करेंगे। पहला डेट आया 25 दिसंबर, उस दिन क्रिसमस का डे था, 2025 क्रिसमस का डे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन के लिए, जब ये पूरा फुल फ्लेज सीआईए ने इस काम को, इसकी दिनचर्या के काम को पूरा कर दिया, तब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऑपरेशन का आदेश दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने 25 दिसंबर 2025 को ये आदेश दिया। उस दिन था क्रिसमस, लेकिन मौसम ख़राब की वजह से उस दिन ऑपरेशन में बाधा हुई हेलीकॉप्टर के लिए, तो ये दिन कैंसिल हो गया। फिर अगला जो तारीख तय हुआ 30 दिसंबर को तय हुआ। लेकिन यहाँ पे एक बात हो गई कि 30 दिसंबर को उसका एग्जैक्ट लोकेशन, मतलब ये एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, किस बिल्डिंग में ठहरेगा, ये एग्जैक्ट लोकेशन का पता करने के लिए फुल फ्लेज, क्योंकि ये ऑपरेशन बहुत ढंग से हुआ, इसलिए ऑपरेशन मिस ना हो, इसके लिए कि वो निश्चित इसी बिल्डिंग में है, उसके लिए अमेरिका का एक जगह है केंटकी, वहाँ इसी तरह जिस मकान में मादुरो रहते थे, जिस बिल्डिंग में, उसी तरह का सेम बिल्डिंग बनाकर यहाँ रिहर्सल किया गया। आप सुने होंगे इतिहास में इजराइल का थंडरबोल्ट जो ऑपरेशन हुआ था इजराइल का, जो युगांडा ले चला गया, वहाँ के विमान को हाईजैक करके, और युगांडा के राष्ट्रपति थे ईडी अमीनी, वहाँ से अपने देश के बंधक को किस तरह वो छुड़ाया, तो उसके लिए क्या प्रैक्टिस की गया, सेम उसी तरह ये पहले प्रैक्टिस किया। उसके बाद जो है आती है तारीख 3 जनवरी 2026 को, और लगभग 150 मिलिट्री क्राफ्ट चॉपर हेलीकॉप्टर लेके वेनेजुएला की सीमा में दाखिल होती है, और राष्ट्रपति के आवास पे चॉपर बैठता है, और हल्का फल्का भिड़ंत भी होता है, कुछ गार्ड मारे जाते हैं। लेकिन मादुरो को पता चलता है कि हमला हो चुका है, तो वो अपना एक जो बिल्डिंग के अंदर सेफ जगह है वहाँ जाने की कोशिश करती है, लेकिन अमेरिकी सैनिक इनको पकड़ लेती है, और पकड़ के
इसको अपने साथ ले चल जाती है, क्योंकि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच काफ़ी कम दूरी है। आप मैप में भी देखे होंगे, तो वहाँ जो है समुद्र पहले, क्योंकि ये समुद्री तट पे भी बहुत से जहाज़ें इनके इस ऑपरेशन के लिए खड़ा था। फिर वहाँ से जो है उस राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अगवा करके समुद्री जहाज़ पे लाया गया। वहाँ से आप न्यूज़ चैनल में देखें, वहाँ से हेलीकॉप्टर से, वहाँ से फिर विमान से इसे न्यूयॉर्क ले जाया गया। अब न्यूयॉर्क में इन पर चलेगा मुकदमा ड्रग्स तस्करी का, और यहाँ बनेगी कठपुतली सरकार किसकी? अमेरिका की। और फिर ये मजा लेंगे वेनेजुएला के 300 अरब बैरल तेल भंडार पर। और इसके लिए जो विकसित राष्ट्र हैं, अमेरिका, रूस, चीन और भी देश इसकी भरसक निंदा की है, और उसने कहा है कि ये गलत है। फ़ौरन मादुरो को और उनकी पत्नी को रिहा किया जाए। यूएन सेक्रेटरी जनरल भी इसकी आलोचना की है कि ये गलत चीज़ें हैं, गलत ऑपरेशन है, क्योंकि किसी आज़ाद देश के राष्ट्रपति को इस तरह चोरी चुपके अगवा कर लेना ये सही चीज़ नहीं है। फिर यहाँ तक कि अमेरिकी कांग्रेस को भी ये नहीं पूछे थे, इतना पागल आदमी है कि ट्रम्प साहब, और ऐसा काम किया। तो आप ये शॉर्ट वीडियो देखिए, आपको कैसा लगा? अमेरिका का ये दादागिरी देखिए, विश्व में कब तक चलता है। लेकिन हमारा कहना है कि अरे लड़ना है तो फ्रंट पे आके लड़ो। किसी तरह, कितना घिनौना हरकत, अरे इसको तो ले गया, इसका पत्नी क्यों तुम ले चला गया महिला पे? हमारे देश में ये सब प्रथाएं नहीं हैं कि बराबर है। और आप न्यूज़ में देखेंगे कि उनका दोनों हाथ बांधा हुआ है, आँख में पट्टी लगा दिया है। ये तो घिनौना हरकत है। चलिए, आप लोग का क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।